नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसा चल रहा है? प्रॉफिट लॉस और खत्म होने के कगार पे ही है। फिर इसके बाद हम अभी परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। तो अभी ये प्रॉफिट लॉस की कुछ एक क्लासेस और बची हैं जो आपको देखनी है और पढ़ते रहिए। मैंने वीडियो बीच में इसीलिए बनाया कि थोड़ा सा मोटिवेशन आपको मिले। पढ़ते रहिए, टेस्ट देते रहिए। जैसा कि हम हर महीने अनअकैडमी पे मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आ रहे हैं। अभी तक कॉम्बैट होते थे, कॉम्बैट तो पहले की तरह ही रहेगा, बट अभी एक ये मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट आ रहा है, इसको जरूर देना है। मेगा इसलिए क्योंकि इसमें एसएससी, बैंक और रेलवे तीनों का स्कॉलरशिप टेस्ट है। इसमें हमने बहुत सारे इनाम रखे हुए हैं। रैंक 1 के लिए लैपटॉप है, 2 से 6 के लिए मोबाइल, 7 से 16 के लिए ईयरबड्स और 1 से 10, 11 से 25 यानी टोटल 400 रैंक तक अच्छे प्राइजेज हैं। उसके अलावा 300 लकी लोगों के लिए भी हैं। और ये 20 फरवरी को होगा टेस्ट। बैंक एग्जाम सुबह 10 बजे, एसएससी 2 बजे, रेलवे 5 बजे। इसमें एनरोल करना है और फ्री है ये टेस्ट देना। सोचिए अगर आप 4 लोग मिलके भी लैपटॉप जीत लें तो बड़ी बात होगी। एनरोल करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाता है। तो उसमें इनविटेशन कोड मांगेगा, अभिनय मैच डाल देना है और पढ़ते रहना है। देखिए, जब तक अपने बारे में पता नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है तो कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो इसलिए ये तैयारी का लेवल पता करने का भी तरीका, थोड़ा मजा भी आता है ऐसे प्राइजेज वगैरह रहते हैं तो, ताकि बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट आए कि हाँ यार मैं भी टेस्ट देके देखता हूँ। दो भाई मिलके बैठ जाएंगे यार, मैं देखेंगे कैसे नहीं होंगे पेपर, पूरे का पूरा सही करेंगे। तो थोड़ा एनर्जी बनी रहती है, इसलिए टेस्ट वगैरह देते रहो। और जल्दी फिर अभी लाइव क्लासेस में मिलेंगे। तो थैंक यू, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद। कितना? 50? हाँ ठीक है, आ रहा होगा। आपने क्या एलिगेशन लगा दिया क्या इसमें? हाँ, एलिगेशन इज द बेस्ट मेथड। वैसे हम शिफ्टिंग भी लगा सकते हैं, बट मुझे लगता है कि एलिगेशन इज बेस्ट मेथड। देखते हैं, दोनों चीजें करते हैं। परिणाम स्वरूप उसे 16 से 2/3% का लाभ हुआ। तो पहले तो ये देख लेते हैं 16 से 2/3% का मतलब कितना होगा। अपनी आवाज तो मुझे पहचान में नहीं आ रही। एक आदमी मेरे साथ उधर से पीने वाला आया था, पीने वाला। मतलब लोग सही कहते हैं शराब से खांसी दूर हो जाती है, मेरी उसकी खुशबू से ही दूर हो गई। ये मुझे अभी 2 दिन में पहली बार हल्की आई है। मैं यार मेरी खांसी कैसे दूर हो गई यार, क्योंकि वो आगे ही बैठा था और खुशबू आ रही थी, बार बार खुशबू आ रही थी। मात्र खुशबू मात्र से मेरी खांसी ठीक हो गई। नहीं भाई, अरे नहीं, पता नहीं, लेकिन तो खुशबू से यार इतना असर होता है। 16 2/3%। अबे सुनो, शांत रहो। 16 2/3%। खुद तो तुम घर से तुम्हारी निकासी होगी, मेरी और करवा दो तुम। 6 पे 1 का लाभ है। यानी कि अगर किसी ने 6 रुपए का एक दीपक खरीदा है, 6 रुपए का एक दीपक खरीदा है, इसका मतलब है कि वो उसे कितने का बेच रहा है? 7 का बेच रहा है। ये तो तय हो गया, ठीक है। उसने जो खराब दीपक थे वो 4.5 रुपए की दर से बेच दिए और शेष 25% लाभ पर बेच दिए, ठीक है। तो 25% लाभ का मतलब कितना होगा भाई? 1/4। यानी एक तो अगर हम एलिगेशन लगाएं तो हम एलिगेशन भी 2-3 चीजों पे लगा सकते हैं। देखिए, परसेंटेज पे भी लगा सकते हैं, अमाउंट पे भी लगा सकते हैं। जैसे इसने ओवरऑल जो दीपक बेचे हैं वो 7 का बेचा है, मैं एसपी पे एलिगेशन लगा रहा हूँ। एसपी पे ध्यान रखना, 4.5 में बेचे हैं कुछ इसने, और कुछ इसने बेचे 25% पे। तो अगर 6 में 25% जोड़ दिया जाए, 25% का मतलब होता है 1.5, यानी कि 7.5 में बेचे। तो 7.5 में यहां लिख सकता हूं, ठीक है, 7.5 यहां लिख सकता हूं। अब 7 में 7.5 में से 7 गया 0.5 और इसमें से गया 2.5, यानी कि पॉइंट अगर हटा दें तो 5 और 25 का रेशियो है या नहीं? टोटल मिला के 30 बैठ रहा है, जबकि सवाल में 300 तो एक जीरो और चुपका दी। यार ये एसी बंद कराओ, इसके ऐसे खांसी आ रही है। 50 और 250, ठीक है, 50 और 250 वो चलवा देना बच्चों वाला। 50 और 250 इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, अभी मैं एक बार परसेंटेज पे भी एलिगेशन लगा के बता देता हूं और एक बार शिफ्टिंग मेथड से भी बता देता हूं।
कोई इशू नहीं है, ठीक है, आप लिखो बस। कल रास्ते में गम मिल गया था। और क्या बोलना है? हाँ, जो मर्जी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। जिंदगी बाकी बहुत छोटी है, आदमी को राग द्वेष घृणा ये सब रखने नहीं चाहिए किसी से। जिस भी पल को जी रहे हो, चाहे वो प्यार मोहब्बत के पल है, एवरीथिंग इज टेम्परेरी, सब कुछ टेम्परेरी है। जिंदगी में मंजिल कुछ है ही नहीं, सिर्फ रास्ते हैं, सिर्फ रास्ते, है ही नहीं मंजिल। तो जिस भी पल को जी रहे हो ये मत समझो, हमेशा बस एक ही बात दिमाग में रहनी चाहिए कि वक्त बदलता है। खुश हो तो भी ये दिमाग में रहना चाहिए कि वक्त बदलता है, ये बदलेगा, ये खुशी परमानेंट नहीं है, तो दुख नहीं होगा। मैं वाकई में उस तरफ काफी मुड़ चुका हूं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ज्यादा वक्त अगर शादी वादी नहीं हुई तो कहीं दांत में जाके, मुझे आपको भी लग रहा है यही। मैंने बोल दिया घर वालों को, मैंने घर वालों को साफ साफ बोल दिया, मैं जल्दी करवाओ, भाई कब निकल ले उस साइड, ऋषिकेश साइड पता नहीं है, देख लो, क्योंकि भाई को प्राप्त हो रहा है ज्ञान। यार आवाज थोड़ी कम है और उतनी मतलब थोड़ी पैनी करो इसको, ठीक है। एक बार अगर हम यही एलिगेशन, काफी कम हो गई, काफी कम है, आ ही नहीं रही बच्चों को। आ रही है क्या पीछे? सही नहीं आ रही भैया, आपने छेड़ दी, बहुत कमजोर आ रही है आवाज भी, क्या क्या ही कमजोर होना। हेलो हेलो हेलो, अभी ठीक आ रही है? ऐसे छिड़ा क्यों था, क्या हुआ क्या था? नहीं स्पीकर में नहीं, वो उधर से पूरा सेटअप ही। अभी ठीक हो रही है, ठीक ठीक हो रही है। मिसमूस क्या हाल है बेटा? आपके नाना जिंदा है, चले गए? पहले ही चले गए, आपसे आने से पहले ही? अरे बहुत जल्दी दिन है। मेरे नाना के तो एक दिन पहले भी, क्या मतलब सेम डे जिस दिन वो गए उस दिन भी उनके पैसों में ही प्राण फंसे थे। सोचिए, मतलब उनको पता नहीं किस चीज का जन्म भगवान देगा, जबकि उनको पता भी था कि जाने वाले, उनको लग भी ऐसा रहा था, आभास होने लगा था, आदमी को आभास हो जाता पहले कि अब कुछ है नहीं। आपको जब भी कभी लगे आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको घमंड आने लगे, तो कभी बैठे निगमबोध घाट पे मेरे साथ चलिए, किसी दिन बिठाता हूँ आपको वहां जाके, कैसा आभास आपको होगा। अभी ठीक हुई भाई? क्या कहते, थोड़ा तेल डाल दिया क्या? आ गई, ठीक है। अगर ये चीज परसेंटेज पे लगाते, जैसे आप देखिए कि अगर रिपीट कर दो, अच्छा अच्छा ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि एक तो हमने वो लगा दिया, मतलब एसपी पे एलिगेशन लगाया था और एसपी निकाल ली थी हमने हर तरफ से। तो अब अगर जैसे ये 4.5 रुपए, अगर हम परसेंटेज पे यही चीज लगाते हैं, आप बताइए, अगर 6 रुपए की चीज आप 4.5 में बेच रहे हैं, 6 रुपए की चीज अगर आप 4.5 में बेच रहे हैं, इसका मतलब है कि आप 1.5 का लॉस खा रहे हैं। और 1.5 इसका 4 गुना है या नहीं? मतलब 1.5 का 4 गुना 6 है, तो हम ये कह सकते हैं कि 25% लॉस है। माइनस लगा देता हूँ, ये तो पता चल रहा सब सबके। अब सारे पता चल गए। यहाँ पे वहां पे क्या है, हमें दो चीजें निकालनी पड़ी थी, यहाँ पे एक ही निकालनी पड़ रही है, -25 और +25, और ओवरऑल मिला के 16 सही 2/3, इसको क्या लिख दें, 50/3। नहीं, ना भी लिखें तो भी काम चल जाएगा। इसमें से इसको घटाते हैं 75 और 50, 125/3। इसमें से इसको घटाते हैं 25/3, 3 से 3 कट गया, 5 से काटें तो 5 और 25, और फिर से एक जीरो चिपका देंगे, 50 और 250। ठीक है, इसी चीज को अगर हम शिफ्टिंग से करें, शिफ्टिंग से, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो,
हाँ हो गया ना, बस लिखना ही तो है, इसमें है ही क्या। पेट में बहुत जख्म हो गई यार, फिर से लगातार भूखे रहना, ड्राइविंग करना रात रात भर, उल्टी सीधी चीजें खाना, कहीं कभी समोसा खा लिया रुक के, कभी कुछ। वहां पे तो लोगों का जो खाने का स्टैंडर्ड है बहुत ही ज्यादा लो है, मतलब बहुत लो। नहीं, यूपी के बदायूं में तो बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है। वहाँ किसी के घर से भी कुछ आता है तो खा ही नहीं पाएंगे, उल्टी आने लगेंगे आपको। लेकिन वहाँ हर आदमी काम कर रहा है, हर आदमी काम कर रहा है, और मुझे लगता है बहुत समृद्ध गांव है। वहाँ हमारे गांव की, आपके गांव की तरह नहीं कि भाई कोई भी इसका लूट लूं इसका लूट लूं। पूरे गांव में 10 तो मेडिकल स्टोर है कम से कम, 10 ही सोने की दुकानें होंगी, जूते चप्पलों की दुकान, सब कुछ, मतलब हर आदमी वहाँ कुछ ना कुछ कर रहा है। ये नहीं है कि बस पी के हमारे तुम्हारे गांव की तरह आदमी बड़ा इसके पैसे मान लो उधार। क्योंकि हमने देखा ना, जब वो चले गए हमारे नाना जी, तो जिन लोगों पे भी उनका उधार पैसा था, लोग खुद बताने आ रहे थे अपनी तरफ से। हमारे यहाँ के लोग तो गए मेरे पे नहीं था, मैं तो इस पे आ रहे थे, मेरे दो कब दे रहे हो बताओ। वहां पे ना लोग खुद ही अपने आप से, जी मेरे पे इनका रखा हुआ था, जी मेरे पे इनका था, ब्याज पे चल रहा था, जी मेरे पे इन पे चल रहा था। तो मुझे लगता है पूरे गांव में यही एक खराब आदमी थे, बाकी सब ठीक थे, तभी चल भी गए। नहीं तो हमारे गांव में तो ऐसे लोगों को लोग निपटा देते हैं, तो बिना गाली के बात ही नहीं करते थे किसी से भी है। अब मतलब कहने जो सच्चाई है वो सच्चाई है जी। मैंने तो फिर भी कहा भगवान इनको स्वर्ग दे, वो बोलना पड़ता है ना, जो उनका मतलब देवता होता है कान में, उसको बोलना पड़ता है कि जी इनको स्वर्ग भेजना। मैंने सुन है, क्योंकि जब आप बहुत खराब कर्म करते हो तो नरक में भी आपके लिए जगह नहीं बचती। कहते नहीं, डायलॉग नहीं मारते कि तेरे को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अब दो ही चीज है, या तो स्वर्ग या नरक। जब नरक में जगह नहीं मिलेगी तो ऑटोमेटिकली आदमी किस में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। ये हो जाता है। 4.5 था और ये कितना था, 7, 7.5 और ये 7। जैसे ये 4.5 है और ये 7.5, तो मैं ये बोल रहा था अगर हम इसमें शिफ्टिंग लगाते हैं, समझिएगा बात को, हम इसको साथ ही साथ करते हैं दोनों को, या किसी को भी 4.5 कर लेते हैं, इसको भी 4.5 कर लेते हैं, 4.5 में बेचते हैं। और प्लस कितना होगा, इसमें शिफ्टिंग लगाना भी थोड़ा सा कठिन है मुझे लगता है, कि अगर हम इसको भी 4.5 में बेचते हैं, इसको भी 4.5 में बेचते हैं, तो यहाँ पे भी कितना आता, 4.5 प्लस 2.5 आता है, नहीं आता, आता। मैं यहाँ भी 4.5 आता, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, 3 एक्स्ट्रा है। इस 3 की वजह से यहाँ पे क्या 2.5 एक्स्ट्रा है। ऐसा कुछ है कि नहीं, मतलब कि हमने सारे के सारे दीपक अगर 4.5 में बेच दिए होते तो हमें 4.5 मिलता, लेकिन 300 दिया, क्यों नहीं लग रही इसमें शिफ्टिंग, मतलब कुछ कुछ बन तो रहा ना, 3 और 2.5, तो 2.5 उधर लिख देंगे, पॉइंट फेर दे लिख देंगे, वो थोड़ा मजा नहीं आ रहा, लेकिन लगाने में थोड़ी कठिन सी पड़ रही है। कैसे लगाया आपने, है? नहीं, 300 माइनस 250 कर देंगे, वो तो आ ही जाएगा, लेकिन फीलिंग भी तो आनी चाहिए ना। ऐसे तुम्हें तो उत्तर मिला ना बस, और कुछ तुम्हारा कर्म नहीं है, उत्तर मिला दो बस तुम। आ रहा था,
नहीं, मैं ये करता ना कि अगर हम सारे ऐसे सोचते हैं ना, हम शिफ्टिंग कब लगाते हैं कि अगर हम सारे के सारे 450 में बेचते तो हमें इतने रुपए का प्रॉफिट होता। अभी क्या है कि हमें 3 ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल पे हमें 250। तो अगर हम एक, अब आ गया मुझे समझना, ये 7.5 और ये 7, तो ये कितना है? बस बस हो गया ना, मुझे आगे समझ। मैं कह रहा हूँ, मैंने मान लिया कि सारे के सारे मैंने 7.5 में बेचे, सारे के सारे 300। लेकिन अगर मैं एक भी 4.5 में बेचूंगा, प्रॉफिट तो मुझे कम हुआ है, 0.5 का हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब मुझे 150 रुपये कम प्रॉफिट हुई है नहीं, बोलो भाई। 7 के हिसाब से और 0.5 के हिसाब से, 7.5 और 7 में कंपैरिजन करो, मुझे 150 रुपये कम प्रॉफिट हुई है नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैंने एक भी दीपक इसमें से निकाल के 7.5 के बजाय 4.5 में बेच दिया, तो आप मुझे बताओ मुझे कितने का लॉस हो जाएगा एक दीपक पे? 3 का हो जाएगा या नहीं? अगर मैं एक दीपक ये वाला लाता हूं तो 3 कम हो जाएगा प्रॉफिट। और हुआ कितना कम है? 150, यानी 3 की वैल्यू 150। तो मैं ऐसे कितने दीपक लाया हूँ? 50 लाया हूँ। तो बचे हुए कितने होंगे? 250। ऐसे अब आई बात समझ? ऐसे हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में भी किया है, हर जगह हम ऐसे करते हैं अब तक। सिंपल इंटरेस्ट में भी जो 3% और 5% वाले सवाल थे उनमें भी किया हमने। किया है कि नहीं किया? अभी मैं दोबारा से बता रहा हूँ, मैंने क्या बोला कि ये 7.5 में बेचे और ये 7 में। तो मैंने बोला कि कितने का अंतर आया होगा भाई? 7.5, 150 रुपए का अंतर आया होगा। तो मैंने बोला कि हमें 150 रुपए कम मिले हैं। क्यों? क्योंकि हमने सारे के सारे दीपक 7.5 में बेचे नहीं है। ये सच्चाई नहीं है, हमने तो कुछ 4.5 में ही बेचे हैं। तो मैंने बोला अगर मैंने एक 4.5 में बेचा होता तो केवल 3 रुपए का अंतर पड़ता प्रॉफिट पे। भाई 7.5 और 4.5 में कितने का पड़ेगा? 3 रुपए का। लेकिन अंतर 150 का पड़ गया, यानी कि मैंने 50 दीपक 4.5 में बेचे हैं, बाकी के बचे हुए 250। तो दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग। पार्लर वाले भाई साहब कैसे? 2-3 दिन से यार बड़े बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। मतलब लेसन भी जिम में रख रहे हैं और वो भी रख रहे हैं, क्या बोलते हैं, माचिस भी। लोग शक भी कर रहे हैं माचिस क्यों रख रहे, लेकिन फिर भी ऐसी जगह से आते तो ये सब रखना पड़ता कुछ दिन तक, नहीं तो आते नहीं है फिर। ये होता है ना फंडा। आगे बढ़े। हमने इसलिए देख लिया कि इस सवाल को, कि आपके पास ऐसे और भी बहुत सारे तरीके के सवाल बन सकते हैं। तो पेपर में आपके दिमाग में ऑन द स्पॉट क्लिक कर जाए, एलिगेशन लगाना है, शिफ्टिंग लगानी है। एलिगेशन लगाना है तो किस तरीके से लगाना है, सारे रास्ते पता हो। अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, रास्ता तुझ तक जाता है, बस तुझ तक पहुंचना चाहिए हर रास्ता, कम वक्त पहुंच नहीं रहा है। नहीं नहीं नहीं, पापा कोई ऐसा सीन नहीं है। 14 कब है भाई? हाँ, ये इस, सुनो मेरी बात। बोल रहे सर 150 कैसा है? वो 300 into 0.5। नहीं नहीं, मैंने बोला आपको कि अगर मैं 150 रुपये कैसे आए, क्या बताना है? बोला था 300 दिया हुआ था। एक बात बताओ, अगर 0.5 का अंतर था तो 300 से गुणा करूंगा 0.5 को, आधे रुपया कम हो रहा है, तो 300 पे 150 कम आ जाएगा कि नहीं? समझ गए?
ये वाला सवाल क्या है? कितना आ रहा है महाभारत? 30 आ रहा है। 21 वैसे बेटा बहुत पढ़ाई में ठीक है। पापा बुला रहे हैं इसके, आ जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा बाहर रहना। लेकिन ऐसा कहते हैं कि सुनो, रिश्ता रखना रखो मत रखो। आई हैव स्टैंडेड ऑन माई फुट, मैं अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी हूँ। कोई नहीं, मना कर दो। 4 बार बताया फर्स्ट क्वेश्चन, पूरी क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन पे लगा रहा हूँ। कोई तरीका थोड़ी ना होता है यार ये। क्यों भाई साहब, इससे ज्यादा फर्स्ट क्वेश्चन आया हूं जब से, फर्स्ट ही क्वेश्चन तो समझा रहा हूं, और करा क्या है अब तक बताओ। अब फिर से फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन रिपीट कर दो, तो एक ही क्वेश्चन पढ़ा दिया करूं फिर एक क्लास में, ज्यादा ठीक नहीं रहेगा? लास्ट क्लास चल रही है, लास्ट क्लास अगर समझ में ना आए तो टेंशन मत लिया करो। लास्ट क्लास में उल्टे पुल्टे सवाल होते हैं। स्टैंडर्ड होगा तो समझ में आ जाएगा, नहीं होगा नहीं आएगा समझ में। टारगेट फॉर 2019। 18 तो वैसे ही बहुत लेट हो चुका है। क्रय मूल्य के दरों का अनुपात 1:4 है। 1:4 ये सीपी का रेशियो है, ठीक है। और ए, बी और सी प्रकार के बेचे हुए वस्तुओं की संख्या का अनुपात 2:5:2 है। 2:5:2, नंबर ऑफ 2:5:2, ठीक है। क्या करेंगे? सीपी निकाल लेंगे, ठीक है भाई। 4 दूनी 8, 2 पंजे 10 और 2, यानी ये आ गया 1:5:4 का रेशियो। हमने निकाले ना, मतलब नंबर 2 है तो उसकी सीपी 2 हो गई, और ये ऐसे करके रेशियो निकाल लिया। अब इसने क्या बोला, पहला वाला 10% पे। अब जैसे 1:5:4 है तो हम तो पढ़ चुके हैं ना कि टोटल कितना है 10, यानी कि पहला वाला 1/10, 10 में से 1 को 10% प्रॉफिट पर बेचा हमने, और 5/10 को 20% प्रॉफिट पर बेचा हमने, प्लस 4। याद आ गया कुछ ऐसा पढ़ चुके हैं एक साथ प्रॉफिट निकालने के लिए? या तो इनको गुणा करके तुम 10 से भाग कर दो, या ऐसे लिख लो, बात एक है, 10 से ही तो मैं भाग कर रहा हूं, कर क्या रहा हूं। तो 1% प्लस 10% प्लस 10%। महाभारत का उत्तर सही था 21%। एक 5:4 21% समझ आ गया। इसमें तो कुछ नहीं है यार, अब ना इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, खामगा इसको समझ आ रहे हैं। इतने दिन से समझा ही रहे प्रॉफिट लॉस, और कर क्या रहे, बाहर था। ये सवाल देखना जरा, ये अच्छा सवाल है, ठीक है। पूनम जी आप बताइए इसका उत्तर। हाँ लिख लीजिए फिर बताइए। आपका सवाल है कोई प्रॉफिट लॉस का ही है?
250 अभी वो आने वाला है, बस रेंज आने वाली है। दे दो वापस दे दो, अभी अभी आने वाले हैं वही सवाल बोलूंगा अभी। आप भी कठिन सवालों के पीछे पड़ जाते हैं। क्या नाम है आपका? आशमान, आशमा, आशी। बड़े नए नए नाम आप लोग खुद ही रखते हो ना ऐसे, पुराने जमाने में तो नहीं रखे जाते थे। पुराने जमाने में ऐसे नाम होते थे, ऊधम सिंह। हमारे गांव में एक ऊधम सिंह। एक दो लड़के ने पटना वगैरह से सवाल पूछे हैं तो मैं बताऊंगा, अभी 2 मिनट वेट कर लें। पहले ये सवाल करा दूं मैं, फिर बताऊंगा सब। हाँ यही तो बात है, परसेंटेज दिया तो तुमने कर लिया क्या? कितना आ रहा तुम्हारा उत्तर? 33/3। अच्छा, तुम्हें लगता है सही है? गलत है। अरे ये ऐसा कुछ नहीं है। कोई इधर से बताएगा? भागलपुर गया और ये कोलकाता। घोष जी क्या हाल है? और भाई घोष जी को मोबाइल दिया जाए नया, हमने ये स्पीकर लगवाया 750 रुपए का जी। हाँ हाँ, हाय घोष जी, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप बताइए, इस सवाल का उत्तर आपने निकाला? नहीं सर। आप कहाँ कोलकाता वहां बैठ के पढ़ रही हैं? कम टू दिल्ली। सर और एक बार बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है। ओह, चलिए ये वाली बात इम्पोर्टेंट नहीं थी। आप बताइए सवाल का उत्तर क्या है इस। नहीं किया, सर नहीं। अच्छा अच्छा, वेटिंग वेटिंग, वेरी गुड वेरी गुड। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं करता हूँ, मैं करूँगा। खांसी आ रही है तो फेफड़ों में दर्द हो रहा है भाई, दिन आ लिए है। लेकिन इतनी जिंदगी इतनी खूबसूरत रही है कि कोई अफसोस नहीं है, है? नहीं, किसी भी बात पे कोई अफसोस नहीं है। मुझे मोह होता ही नहीं किसी भी चीज से। जब मैं इतनी बड़ी बड़ी चीजें छोड़ गया तो ये तो कुछ नहीं है, बहुत बड़ी बात है वो। माय फादर अप्रिशिएट मी कि यार मैंने ऐसा बंदा नहीं देखा यार, इससे खुद अपनी मर्जी से क्या छोड़ा है तुम्हें क्या जानो। हम नहीं, कभी नहीं। देखो, अरे पागल हो क्या? सवाल देखो, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4/9। एक चीज आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी जो आप याद रख लेंगे हमेशा के लिए। सीपी बटे एमपी बराबर 4/9। ठीक है, द रेशियो परसेंटेज प्रॉफिट। एक चीज देखो, जैसे परसेंटेज प्रॉफिट और क्या दिया हुआ है, परसेंट डिस्काउंट का रेशियो क्या दिया हुआ है, 3/2। तो यहां से पता है, एक बात बताओ, अगर यहां से हमें निकालना हो, मैं ये निकालना चाहता हूं कि परसेंट और डिस्काउंट का अगर रेशियो होता, परसेंट और केवल प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो होता, तो आप सवाल के आंसर तक पहुंच जाते या नहीं? तो इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि परसेंटेज का रेशियो दिया हुआ, बड़ा पंगा फंस जाता है। बच्चा 3x%, 2x% मान लेता है, जबकि ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, जरूरत नहीं है। ठीक है,
तो आप एक चीज समझना, जैसे कि परसेंट प्रॉफिट को मैं क्या लिख सकता हूं, आप बोलेंगे जी आप लिख सकते हो इसको P बाई सी पी गुणा 100, लिख सकते हो या नहीं, बटे इसको क्या लिख सकता हूं मैं, डी बाई एम पी गुणा 100 बराबर 3/2, तो यानी कि 100 से 100 कट गया। तो यहां से क्या आ गया कि प्रॉफिट बटे डिस्काउंट बराबर 3/2 और गुणा सीपी बटे एमपी। अब आप देखिए इस चीज को याद कैसे रखेंगे, आप पेपर में ये वाला स्टेप नहीं करेंगे, आप तो एक चीज याद रखेंगे, मैं लिख के मिटाऊंगा, कि अगर आपको कोई कहता है कि यार परसेंट बटे परसेंट डिस्काउंट का रेशियो है एक्स बटे वाई, ठीक है, और आपसे कोई इस परसेंट को हटाने की बात करता है ए ऐसे, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ परसेंट किस पे, प्रॉफिट किस पे होता है सीपी पे, डिस्काउंट किस पे होता है एमपी पे, बस इतनी गुणा कर दें। बात समझ गए कि नहीं, जब भी हमें निकालना होगा, ठीक है। परसेंट से अगर हम नॉर्मल में जाएंगे, परसेंट प्रॉफिट से परसेंट डिस्काउंट के रेशियो से अगर मैं पीडी प्रॉफिट और डिस्काउंट में जाऊंगा तो सिर्फ सीपी बटे एमपी से गुणा हो जाएगी। इतनी सी बात आप ये अलग से लिख लीजिए पहले, फिर हम सवाल पे आते हैं क्योंकि मिटाना पड़ेगा थोड़ा। पांडे मेरे भाई कैसे हो यार, आपने तो याद भी नहीं किया, मतलब यार 2 दिन 3 दिन क्लास नहीं रही यार, भाई ये भाई का फर्ज है। ठीक है, इतनी सी बात आप समझ गए। अब जैसे हमें ये पता लग गया कि भाई अगर मुझे P बाई डी का रेशियो, जैसे अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सिर्फ सॉल्यूशन कि परसेंट प्रॉफिट और परसेंट डिस्काउंट का रेशियो कितना दिया हुआ है हमें 3/2, तो मैं यहाँ से P बाई डी का रेशियो कैसे निकालूंगा 3/2 गुणा 4/9, तो ये कितना आ गया जी 2/3, 2/3 आ गया। अब जैसे आप एक चीज देखो कि प्रॉफिट और डिस्काउंट जोड़ के कितना बैठ रहा है, अंतर कितना है, और यहाँ पे भी अंतर कितना है 5, तो यहाँ पे तो ये अंतर सेम हो गया। अगर सेम नहीं होता तो क्या करना पड़ता, सेम बनाना पड़ता, क्योंकि जो सीपी की दूरी है, जो सीपी की एमपी से दूरी है, आप बात को समझिए, वो प्लस प्रॉफिट और वो इधर से माइनस डिस्काउंट, यानी कि जो सीपी और एमपी की दूरी होती है वो प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट होती है। इस बात से सहमत हो कि नहीं, हो या नहीं, बिल्कुल हो, सहमत हो। तो अब हमें बताइए कि सीपी हमारी कितनी है 4, एमपी हमारी कितनी है 9 है, इसको ही बदल देते हैं कलर 4 और ये 9, ठीक है। और अब प्रॉफिट कितने का था 2 का, डिस्काउंट कितने का 3 का, तो बस अगर प्रॉफिट परसेंट पूछेगा तो कितना आ जाएगा 50%, और अगर डिस्काउंट परसेंट पूछता है तो कितना आ जाएगा 1/3 है, यानी कि 33 सही। कई 1-2 बच्चों का आया था उत्तर, तुम्हारा कितना आया था महाभारत, मैंने गलत बता दिया था, अरे कोई बात नहीं, तुम तो घर क्यों चलता है।
सर एक लड़का कह रहा है कि आप इस बैच में वर्क एंड टाइम स्टार्ट करा दीजिए प्लीज। मैं सोचा था नंबर सिस्टम स्टार्ट करूँ, मतलब किसके सुनो टाइम सुनो तो आपकी चॉइस है, आप जैसे बोलो। नंबर सिस्टम इसमें करा देता हूँ स्टार्ट, और अगर आपको टाइम एंड वर्क की जल्दी है तो आप 5 बजे आ जाओ, 5 बजे टाइम एंड वर्क स्टार्ट करा देता हूँ, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, मतलब किसी बच्चे को अर्जेंट है तो भैया तुम 5 बजे टाइम एंड वर्क पढ़ ले। 2017 की तो अब आप उम्मीद छोड़ दो कि वो कैंसिल होगा, और बाकी 2018 की अच्छे से तैयारी करो, और उसमें मान के चलो 1-2 महीने पोस्टपोन होगा, लेकिन आप अभी से मत सोचो, आप तो बस तैयारी करो कि कंप्लीट करनी है हर हाल में। कितना बैच कब तक, आप ज़्यादा बैच लगा लो अगर आपको जल्दी बैच ख़त्म करना है तो। हाँ मतलब हम तो कोशिश करेंगे कि जल्दी ख़त्म कर दें। अगर अब क्या करें, ये ऐसे लफड़े पड़ते रहते हैं, कभी ये फूफा गुजर गया, कभी मतलब कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ, ऐसी परेशानियां जीवन में चलती रहेंगी, ये खत्म होने का नाम नहीं लेंगे। इसलिए हम चाहते हैं अपना फोन वोन यहीं छोड़ के अपना, और कैलाश पर्वत पे हम शांति से रहें, और हम भक्त वहां बना लेंगे, और 2-4 तो ऐसे बच्चे होंगे जो हमारे साथ ही निकल लेंगे। पल्ली बिछेगी पल्ली, लगेगा तंबू, और एक ढोलक एक हारमोनियम, बस यही जीवन बस। तो और अंग्रेज आते हैं वहां तमाम, नो कम्युनिकेशन विद इंडियंस, ओनली कम्युनिकेशन विद अंग्रेज, हेलो हाय आर यू हाउ। इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, उनकी हिंदी इंप्रूव कर देंगे पगले। हाँ जी, ये सवाल तो समझ आ ही गया होगा। ये बस थोड़ी सी बात समझ लीजिए कि अगर ये 2-3-5 नहीं होता, मान लेते हैं कि ये 1/4 होता, तो फिर हम इस गैप को सेम कर लेते, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट क्या है, इज द गैप बिटवीन सीपी एंड एमपी। ठीक है, आगे बढ़े। प्लस थोड़े से सवाल कठिन है, लेकिन कोई बात नहीं। ये सवाल कर चुके हैं हम। अरे सही बताओ, 28% जिसका उत्तर आ रहा था कि वो 12 से 12 कट गया था, कर लिया। मुझे तो पता है ना तुम भूल जाओगे, हम नहीं भूलते जी, भूलते नहीं जी कभी। अरे हम आंसर नहीं, कुछ नहीं भूलते। पिछले वाले सवाल में नहीं, ये वाला वो सवाल था कि जैसे 12 पे 4 रुपए का लॉस, फिर 12 पे 4 का फायदा, तो 12 से 12 वो कैंसिल कर दिया था हमने, तो 56 पे 4 का रह गया था, 800 पे 8 से काट दिया था, 100 पे 28%। कैलकुलेशन जिसमें आसान बताई थी। ठीक है, डन। अज्जू भाई कैसे हैं आप? स्वेटर काफी संभाल के पहनने, खराब नहीं हुआ? वही मेरे साथ भी वही हुआ, एक दिन पहन के सोने के बाद। हमारा इनका सेम स्वेटर है, ये भी गाजियाबाद से लाए थे, मैं भी। कम वक्तों ने कोई डिस्काउंट भी नहीं दिया और खराब भी निकल गया। गाजियाबाद में लूट बहुत है, नहीं है? जीआईबी में हर वक्त डिस्काउंट रहता है। पार्लर वाले भाई साहब बताओ, राजनगर एक्सटेंशन बताओ। कर रहे हो यार, इतनी देर में तो मैं 7 सवाल कर दूं यार, ऐसे कि कर क्वेश्चन लिख दो, लिखते लिखते हो जाते हैं सवाल। बोलते बोलते तो हाँ हो जाती है, ये तो सवाल है। और भाई दादरी, आजकल पिस्ता नहीं मिल रहे तो दूरियां बना ली? अरे लालच की भी बुरी बला है जी। ये थोड़ा सा कठिन लग रहा है सवाल, नहीं? थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। आपसे हो गया? ओ
पीछे वाला रास्ता तो बना दो कम से कम, कुछ नहीं बनता तो। इसको क्या बोलते थे बचपन में? नहीं पता नहीं, कुछ और बोलते थे। अरे वो बचपन में नहीं आता था न्यूज़पेपर में, एक रास्ता ढूंढो, बिल्ली जो ऐसे करके जाते थे। अगर आपके घर में 2-3 बहन भाई होंगे तो उनमें बहस रहती थी कि मैं भरूंगा इसको, मैं ढूंढूंगा, मैं ढूंढूंगा, ऐसे करके। एक सुडोकू भी आती थी, वो भी अच्छी होती थी, और एक अक्षर लिखे होते थे कि इनमें फिल के, और उस पर लिखा भी रहता था कि इस पते पे भेजो 1 महीने तक लगातार, कूपन काट काट के तो आपको ये इनाम निकलेंगे। भेजे वो कूपन आते थे पहले, ये काट के एक दिन फिर वो अखबार आता था उस पे कि इनको चुपकाओ, 2 रुपए गोंद ला के चुपकाते थे, कभी कुछ नहीं निकला। और अगले दिन अखबार में फोटो भी आती थी, सुनील कुमार को देते हुए कार की चाबी। मैं तो उस टाइम ये नहीं होता था कि चाबी डुप्लीकेट में, कहते थे यार इस कार की इतनी बड़ी चाबी है, कैसे लगी, कैसे ये चाबी, सब फर्जी। हम लोग ये आप समझ लो कि बहुत अच्छी किस्मत लेके पैदा नहीं हुए हैं, मतलब ये आप मान लो तभी एसएससी की तैयारी में। क्योंकि देखिए अच्छा स्कूल नहीं मिला, माँ बाप लगभग गरीब मिले, ठीक है, तो किस्मत तो अच्छी है नहीं। जो करना मेहनत से ही करना है, क्योंकि अब और किस्मत को कितना आजमाना, 25 साल तक आजमा ली, नहीं चली, तो अब मुझे लगता है कि अब आप किस्मत के भरोसे बिल्कुल ना रहो, अब आप मेहनत कर लो भैया, जो मेहनत कर लोगे वो मिल जाएगा। क्योंकि अब हमारी किस्मत अब क्या चलेगी बताइए, अब तक नहीं चली तो अब क्या चलेगी, तो किस्मत पे आप मत रहिए। हाँ लॉजिक सारे धांसू होते हैं जी, क्या है क्या अपने पास लॉजिक है। वहां भी बैठ गए थे, भीड़ लगा दी थी ऐसे, नाना के वहां पे मतलब बैठना पड़ता। 3 वस्तुओं ए बी और सी की विक्रय मूल्य का अनुपात 8:9:5 है और उनके लाभ का अनुपात 8:7:14 है। अगर ए को 14.28% लाभ होता है और बी की लागत मूल्य इतनी है, तो देखिए एक चीज यहाँ पे आपको समझनी पड़ेगी कि जो 14.28% है इसका मतलब है 1/7। ये बस आपको बात समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब एबीसी का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी कि एसपी दे रखी है, एसपी, एसपी का अनुपात कितना है जी 8। शायद दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, ये वाली लाइट ऑफ कर देता हूँ, मुझे भी हो रही है 8। महाभारत अब लिखी मत, बस 1 मिनट समझ लीजिए, ठीक है। अब इनके प्रॉफिट की अगर हम बात करें एबीसी के प्रॉफिट की, तो आप खुद देख रहे हैं कि इनके प्रॉफिट का जो अनुपात है वो कितना है 8, 7 और 14, वो भी प्रॉफिट परसेंट का अनुपात है, नहीं एबीसी। वैल्यू किसकी दे रखी है, ए की, यानी 8 की वैल्यू कितनी है 1/7। अगर 8 की वैल्यू 1/7 है तो 7 की बता सकते हो 1/8। अरे 7 उधर पहुंच जाएगा, 8 उधर आ जाएगा, तो 7 की कितनी हो गई 1/8, इसका भी प्रॉफिट निकला है। अच्छा 7 की कितनी है तो 14 की कितनी होगी, डबल होगी 2/8, यानी 1/4। तो सबकी प्रॉफिट परसेंट आ गए फ्रैक्शन में, सबके आ गए। अब खुद बताओ, अगर ए का 1/7 प्रॉफिट है, इसका मतलब है 7 का सामान लाके 8 में बेच रहा हूं, और बेचा कितने में 8 में, यानी सीपी कितनी है 7। आप सीक्वेंस वाइज लिखा करोगे, पहले वो चीज हमने निकाली है फिर हम यहां गए, ठीक है। और बी का क्या है 1/8, यानी 8 का सामान 9 में बेचा है, और बेचा कितने में 9 में, यानी कि 8। सी का कितना है 1/4, 4 का सामान 5 में बेचा है, यानी कि 4 है। देखो अभी तो सारे बन रहे हैं, नहीं बन रहे होते तो इक्वल बना लेते हैं, वही फंडा होता है, इक्वल बनाएंगे और क्या करेंगे। मान ले यहाँ पे 5 की जगह 6 होता, यहाँ पे 12 होता, तो 4 को 12 बना लेता, कैसे 3/12, यानी कि 12 पे 3 का प्रॉफिट 15 होता है। ऐसे कुछ भी होता तो बना लेते हैं जी, कुछ नहीं है। जब कॉफी चाय बन सकती है, लोग बेवकूफ बन सकते हैं, तो सब कुछ हो सकता है इस जमाने में। अब आप टोटल, अगर आपसे पूछा जाए टोटल कि टोटल सीपी कितनी है, तो आपका जवाब क्या होगा 19। अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे 1 का हो रहा है, यहाँ पे भी 1 का हो रहा है, यहाँ पे भी 1 का हो रहा है, टोटल प्रॉफिट कितना है 3 का।
तो फिर परसेंट प्रॉफिट कितना होगा, कैसे निकालते हैं? 3/19 गुणा 100, 300/19% उत्तर, ये उत्तर है। हाँ, कहा इफ प्रॉफिट परसेंट ऑफ ए इज इतने एंड द रेशियो ऑफ देयर, कोई बात नहीं, लिखने में गड़बड़ हो गई, प्रॉफिट परसेंट कर लो आप, प्रॉफिट पर, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी, फिर मुश्किल हो जाएगी। उनके लाभ प्रतिशत का रेशियो, संजीव का है, संजीव को मेरी तरफ से थोड़ा सा डांट दो, कह रहे हनुमान को परेशान ना किया करे, बोल दो, कह रहे जब ये बच्चे उसकी गालियां सुन सकते हैं तो ये संजीव क्या चीज है, इन बच्चों को मना करते हैं कि इससे मत भिड़ो, है नहीं, क्या फायदा भिड़ने का। ऐसा बंदा किसी कोचिंग में नहीं मिलेगा, कोचिंग वाला रखेगा ही नहीं, इंटरव्यू देने जाएगा डायरेक्टर का ही नाम ले देगा, तुम लोगे मेरा इंटरव्यू। हाँ, जैसे कि प्रॉफिट परसेंट का रेशियो 8/7/14 दिया हुआ था, तो इसका जो प्रॉफिट है वो 1/7 है। तो यानी कि आपको तो पता है ना कि जो रेशियो प्रॉफिट परसेंट का होगा और वही उनके फ्रैक्शन का रेशियो होगा, क्योंकि फ्रैक्शन और प्रॉफिट परसेंट तो बात बराबर ही है ना, सबको 100 से ही तो भाग करते हैं, उसमें क्या है। तो मैंने बोला कि 8 की वैल्यू हमें दे रखी है सवाल में 1/7, तो 7 की कितनी आ जाएगी 1/8। कई बच्चे तो इस 400 को पकड़ लेते हैं, जिसकी जरूरत ही थी, इसकी जरूरत ही नहीं है। 7 की 1/8 आ गई, 14 की कितनी आ गई, डबल कर दी 1/4। परसेंटेज नहीं लगा होता, अगर परसेंटेज नहीं लगा होता तो फिर यूज होता 400 का। आप समझिए, मैं बता देता हूं, आप पहले इतना नोट कर लीजिए। हाँ, नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना कॉपी पेस्ट कर देंगे, आजकल बहुत ध्यान से पेपर बन रहा भी है, बन भी गया होगा पेपर तो। क्यों हरिद्वार वाले भाई साहब स्कूटी ले लिए क्या, कहाँ से लाए थे? अच्छा, सही है यार, आने जाने में दिक्कत होती है, सही है, और क्या, स्कूटी कॉमन रहती है, किसी को दे दो उधार, बाइक नहीं दे सकते। क्या हाल है बेटा, पीछे ग्रीन, बढ़िया, हंसी खूब निकल रही है। जब तक ये ब्रेसलेट लगे हुए थोड़ा कम हंसा करो, निकलवा दो, कोई जरूरत नहीं है, इस उम्र में सब लगवाने से गालों में गड्ढे पड़ जाते हैं बेटा, बूढ़ा देखने लगता आदमी। तुम्हारी सहेली भी कह रही है, हमें देखो अभी 35 की उम्र में भी देखो, गिलो है, गिलो बिना नहाए, तुम्हें तुम्हें बहुत पता है। हाँ, देखो जी, अगर ये प्रॉफिट का ही रेशियो दे रखा होता मान लेते हैं, तब क्या कर सकते हैं, मैं देख लेता हूँ एक बार कि सवाल बन पाता है नहीं, कि प्रॉफिट का रेशियो दे रखा होता, विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, और इन्होंने एक और क्या चीज रखी है, बी का लागत मूल्य 400 है।
आपने दो ही वही बनाई थी तो हुआ, उससे नहीं हुआ। हाँ मान लेते हैं कि जैसे एक बार देख लेते हैं ना कि 8, 9, 5 आप ये कह रहे हो और इनके लाभों का अनुपात कितना है, 8, 7, 14। अब किसी एक का भी नहीं दे रखा है कि भाई, अच्छा ठीक है ठीक है, नहीं नहीं हो जाए, क्यों नहीं होगा। देखो मेरी बात सुनो, रो क्यों रही हो, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है तो ऐसे रोगी, पागल हो गया? तबीयत ठीक हो जाएगी, तबीयत में क्या है? मंगवाऊं पैरासीटामोल, मंगवाऊं? है, चाट लो थोड़ा जीप से, बताया है हमेशा। रोते नहीं है बेटा, हम तो इतने बड़े बड़े ओकेजन पे नहीं रोते, रोने की क्या जरूरत है। जो होगा होगा, जो होना होगा होगा, उसमें क्या कर सकते हैं जी, विधाता का सब कुछ दिया हुआ है। हाँ अगर ए को 14.28% का प्रॉफिट होता है, इस बात का क्या मतलब है कि लाभ का अनुपात है 8, 7, 15। ठीक है, सुनना, 8, 7, अच्छा नहीं हो पाया तो मैं, ऐसा है ना, हीरो नहीं बनो। मैंने अपने जीवन में यही सब किया और कुछ नहीं किया, नहीं हो पाएगा। गधा उतार के ना तुम्हारी ये भी गधा बनाएंगे। आवाज पहचान लो, 8, 7, 14 यही दिया हुआ ना जी, प्रॉफिट है ये क्या है, प्रॉफिट। और ये कितनी है, एसपी, एसपी कितनी है, 8, 9, 5। ठीक है, अब आपको ए के बारे में दिया हुआ है, ए के बारे में क्या दिया हुआ है, ए के बारे में कि ए को कितना लाभ हो रहा है, 1/7, यानी कि 7 और 8 ये अनुपात होना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि ए के केस में प्रॉफिट कितना है, एक और ये कितनी है, एसपी 8। तो जो अनुपात है वो 1 और 8 का होना चाहिए, प्रॉफिट और एसपी का। जो ये तो सीपी है, ये सीपी है, तो मैं ये कह रहा हूं यहां से अगर मैं प्रॉफिट और एसपी का अनुपात निकालता हूं तो कितना होना चाहिए, 1/8 का। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने का है जी, 8/8, यहाँ तो एक का ही है, तो यानी कि नीचे वाले को 8 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 64, और ये 8×9 = 72, और ये 40। ठीक है, 64, 72, 40। बस अब ये ए वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं, बिल्कुल हो रही है। तो अब सीपी क्या होगी, ये वैसे है, अगर आपने रेशियो प्रोपोर्शन मुझसे पढ़ा है तो याद है ना कि ए अपनी आय का 1/4 बचाता था। रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा है ना मैंने आपको, तो ए अपनी आय का 1/4 बचाता था, तो हम क्या करते थे, ए वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेते थे बस, क्योंकि वही दे रखी है और कुछ नहीं। तो वही सेम मैंने यहाँ पे किया दिमाग लगा के। हाँ वो भी वही, बिल्कुल। हाँ लेकिन गंदा सा बनने, तो अब दिक्कत नहीं ना, कुछ नहीं। देखो 64 में से जी 8 गया, 56 इसकी सीपी हो जाएगी, 72 में 7 गया, 65, और 40 में से 14 गया, 26। तो आप खुद देखेंगे कि 56, 56, 112, और ये कितना ज्यादा है जी, 9, 112 और 9, 121, और 26, 147, 147। तो सीपी हो गई टोटल। प्रॉफिट कितना हो गया, 8, 7, 15 और 14, 29। हाँ, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, बड़ा आसान है जी, 2900/147। देखो जी निकला ना, कोई इतनी कठिनाई नहीं हुई कि बहुत कठिनाई हो रही है। तो अगर इस सवाल में परसेंट नहीं रहेगा तो फिर इस सवाल को ऐसे किया जाएगा, लिख लो। लेकिन इसमें बढ़िया सवाल बन सकता है, नहीं मैं बनाऊंगा जिसका उत्तर भी नॉर्मल आ रहा हो, वैसा वाला मैं बना दूंगा तो सही रहेगा वो। नहीं तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मुझे तो पता ही है तुम्हारा। अब तो मैंने चैप्टर के नाम से वो बनाए हुए हैं। क्या नाम है इसका, प्रॉफिट लॉस।
कल हेलो हाँ भाई, सर, इस क्वेश्चन में पैसे का हमें 5 दिया हुआ है सर। सुनो सुनो सुनो, पहले तो थोड़ा सा धीरे बोलो, थोड़ा धीरे और आराम आराम से, प्यार से बोलो। बताओ क्या कह रहे हो। इसमें सर दिया हुआ है 65 की वैल्यू 400, 65 को 2 की लागत है। उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, एक ही की तो दे रखी है। 65 की 400 करके करूंगा क्या? ऐ- ऐसा ऐसा हो सकता है कि इस सवाल में ये पूछ लेता कि सीपी बताओ एक की, तब मैं कहता कि 65 की वैल्यू 400 तो 56 की निकालता। और हो सकता है कि 26 की पूछता, मजा भी आता। 65 की 400 होती, 13 में पंजे 65, या 5 से भाग लगाता, 13 की आ जाती 80, तो 26 की कितनी हो जाती 160। ऐसा भी सवाल बन सकता है इसमें, क्योंकि बी की बोल रखी है, लेकिन फिर उसके लिए इतना कुछ पापड़। मुझे लगता है अगर इस पे सवाल बनेगा तो दोनों तरीके से कुछ भी पूछा जा सकता है। इस पे काफी सारे इसके एस्पेक्ट निकल के आ रहे हैं सवाल के। सर, इसकी वैल्यू देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रखने से फायदा क्या होगा? मतलब तो वही होगा ना, आप इन सबको 400 400 के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक तरीके से, तो कट नहीं जाएगा आपस में। हमें तो परसेंट निकालना है ना। परसेंट में एग्जैक्ट सीपी और एग्जैक्ट प्रॉफिट का होना जरूरी नहीं है ना। हमने तो वही कहा प्रॉफिट है 22। अरे तो मान लेते हैं, आप सुनिए मेरी बात, मैं यहां लिखूंगा 65 की वैल्यू 400, तो ठीक है, यहां पे क्या होगा फिर? 400/65 इसमें गुणा होगा, होगा कि नहीं होगा? और गुणा 56 होगा। और यहाँ पे 65, 400/65 गुणा 26 होगा, और यहाँ 400 हो जाएगा। तो वो 400 400 400 सब में से कॉमन आ जाएगा और कट जाएगा। फायदा नहीं मिलेगा उस चीज का कोई। समझ रहे हो बात को तुम? हाँ समझ जाए करो यार, ऐसे कर रहे हो तुम, अपने आदमी हो। आपको आ रही बेटा बात समझ? और सब बढ़िया? घर पे सब ठीक है? खर्चा वगैरह आ रहा है टाइम से? पहले डाल दिया था लाख रुपए? कुछ कैसे होता है बच्चों का, जैसे जो ट्रस्ट वर्दी बच्चे होते हैं कि बच्चा हमारा दिल्ली जाके बिगड़ेगा नहीं, उनके माँ बाप क्या करते हैं, इकट्ठा डाल देते हैं 1-1.5 लाख। आपका भी जी ऐसी होगा, इकट्ठा पर मंथ बेसिस हो। ये मत समझना कि बच्चा बेकार है, लेकिन कई माँ बाप का अपना सोचना होता है। अरे नहीं, आप ऐसे मत कहो, आपके पापा जी। रवि कौन है? ये पैसा बनियों के ही पास है, लेकिन वो कॉइन्स हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। 99,000। अब पता है ना कि कंजूस लड़का खर्च करेगा नहीं किसी के लिए, हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि हर महीने ही डालने चाहिए माँ बाप को, इससे बच्चे को पैसे की वैल्यू पता चलती रहे, तो बल्कि 1-2 दिन लेट करके डालने चाहिए, जिससे उसको आवाज होता रहे समय समय पर कि मैं कब कमाना शुरू करूंगा। टाइम से पहले जिनको सारी चीजें मिल जाती हैं वो बच्चे नहीं सोचते फिर हैं? ये कह रही कि वो आवाज 1-2 दिन ही चलता है।
जी कभी कभी बोलते हैं लेकिन बड़ी गहरी बात कह जाती हैं। चलो जी सवाल लिखो कुछ, मैं बोलता हूँ। हाँ बढ़िया सवाल बोलता हूँ, अच्छा जो कि पेपर में आ सकते हैं। कठिन सवाल करना पसंद करेंगे क्या? चलो हिंदी में बोलता हूं, इंग्लिश वाले मुझे पता समझदार है, अपने आप लिख लेंगे, ठीक है। एक बंदे के दो बेटे ए और बी। एक बंदे के, जो मर्जी लिख लो, बंदी के लिख लो, बंदे के लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे बंदी कोई वर्ड नहीं होता, सिर्फ बंदे ही होता है। आपने भजन भी सुना होगा, ए मालिक तेरे बंदे हम। कभी नहीं सुना होगा ए मालिक तेरी बंदे हम। वर्ड सिर्फ एक ही होता है, बंदे। जो लोग ये बंदी वर्ड यूज करते हैं वो ग्रामेटिकली गलत है, वो उसकी खुद की पर्सनल डिक्शनरी में हो सकता है। एक बंदे के दो बेटे ए और बी, ठीक है। ए ने 1 रुपए में 4 की दर से, ए ने 1 रुपए में 4 की दर से, यानी 1 रुपया उसके आगे लिखना 4, और बी ने 2 रुपए में 7 की दर से नींबू खरीदे। ए ने 1 रुपए में 4 की दर से, यानी ए ने 4 फॉर 1 रुपीज, और बी का क्या है 7 फॉर 2 रुपीज, नींबू खरीदे, बॉट लेमन, BOUGHT, बॉट लेमन, ठीक है जी। ए ने 1 रुपए में 4 की दर से, और बी ने 2 रुपए में 7 की दर से नींबू खरीदे। ए तथा बी के द्वारा लाए गए नींबुओं की संख्या का अनुपात 3:2 है। द रेशियो ऑफ लेमन बॉट बाई ए एंड बी इज 3:2। बड़ा अच्छा सवाल है, आप देखेंगे मतलब मजा आ जाएगा आपको इसको करके। रेशियो है 3:2। ए और बी द्वारा लाए गए नींबुओं की संख्या का अनुपात कितना है 3:2। बेचते वक्त ए ने 1 रुपए में 3 की दर से, बेचते वक्त ए ने 1 रुपए में 3 की दर से तथा बी ने 2 रुपए में 9 की दर से बेचना प्रारंभ किया। ए सोल्ड 3 फॉर 1 रुपीज, ए सोल्ड 3 फॉर 1 रुपीज, एंड बी sold 9 for 2 rupees. B sold 9 for 2 rupees. ए ने 1 रुपए में 3 की दर से और बी ने 2 रुपए में 9 की दर से बेचना प्रारंभ किया। दोनों के द्वारा बेची गई नींबू की संख्या का अनुपात 4:3 है। देख रहे हो, बेचने वाले के भी अनुपात दे दिया। दोनों के द्वारा बेची गई नींबुओं की संख्या का अनुपात 4:3 है। मतलब इन्होंने सारे नहीं बेचे, या तो कुछ खराब हो गए, इसमें ये अंडरस्टूड है, या फिर इन्होंने कुछ की लेमन टी बना ली।
सारे नहीं बेचे, 4:3 है, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ और हानि बताएं। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। हेलो हाँ भाई, सर, क्वेश्चन इंग्लिश में बोलिए ना, समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया। अच्छा, कहाँ से? ब्रिटेन से? ब्रिटेन? ओह, कोलकाता से। ममता मौमिता, ऐसे बोलो। सर, इंग्लिश में बोल दीजिए। ठीक है, स्टैंडर्ड है, ऐसे बोलो ना बाबू। ए पर्सन हैज 2 sons, A and B. A bought lemon at the rate of 4 for 1 rupees, 4 for 1 rupees, and B 7 for 2 rupees, and B 7 for 2 rupees. The ratio of number of lemon bought by A and B is 3:2. The ratio of number of lemons bought by A and B in the ratio 3:2. On selling, A sold 3 for 1 rupees. A sold 3 for 1 rupees, and B sold 9 for 2 rupees, and B sold 9 for 2 rupees. The ratio of number of lemons sold by A and B is 4:3. Find profit or loss percent. अब ऑप्शन लिख लीजिए। पहला ऑप्शन है 8 4/37%, 8 सही 4/37%। पहला ऑप्शन है 8 सही 4/37%। दूसरा ऑप्शन है 4.76%, 4.76%। सारे प्रॉफिट हैं ये। और तीसरा ऑप्शन है 20% प्रॉफिट। चौथा ऑप्शन है 25% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट। ठीक है, आप अगला सवाल लिखो। मैं 4-5 सवाल आपको बोल रहा हूं। हम कल की क्लास में क्या करेंगे, एक तो ये 4-5 सवाल और बाकी पूरी प्रॉफिट लॉस की सीट आपने खत्म कर लेनी है, और जो उसमें से डाउट बनता है आप कल ही पूछ लेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट लॉस की चर्चा नहीं होगी, फिर आपके डाउट रह जाते हैं। वैसे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपकी सीट में कठिन थे वो मैंने करा दिए हैं, फिर भी उसके अलावा जो बच जाते हैं वो आप लिख लो और खुद से ट्राई करो, क्योंकि इतना कंसेप्ट देने के बाद अगर हर सवाल मैं करा रहा हूं तो मतलब नहीं है। मैं डिस्कस कराऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको भी टाइम मिले और आप टाइम लगा के करें सवाल। ठीक है, अगला सवाल लिखें। गाने तो तुम्हें बहुत गाने आते हैं, आदत पे गई हैं और ये वो सब, पढ़ाई में भी दिमाग लगा लो। मैं ये बात आपके लिए नहीं बोल रहा हूं तिब्बतिया जी, ये आप ध्यान रखना। ये मैं जिसके लिए बोल रहा हूं वो समझ रहा है। आपने एक चीज देखी होगी कि अब तक जो हम सवाल करते हैं उसमें हमने दिया कि इतनी टॉफियां हमने फ्री दे दी इतने पे, लेकिन अगर यही बात हमसे उल्टी पूछ ली जाएगी कितनी हमने फ्री दे दी, तब क्या होगा? ऐसा सवाल भी तो बन सकता है। तो आप सवाल लिखें कैसा, और जल्दी जल्दी सवाल लिखें,
नहीं तो मैं आपकी क्या बोलते हैं थपड़िया दूंगा। थपड़िया समझते हैं? मतलब इसका कुछ खास मतलब नहीं होता, ऐसे कहा जाता है। आई हैव 2 वैरायटी ऑफ टॉफी विद मी। एक लाइन इंग्लिश में बोलूंगा, एक लाइन हिंदी में बोलूंगा, एक ही बार में लिखना है। कंडीशन ये है, अगर आप नहीं लिख पाते तो आपको बाजू वाले के में देखना है जो बंदा लिख रहा है, ठीक है। आई हैव 2 वेराइटीज ऑफ टॉफी विद मी। मेरे पास 2 तरह की टॉफी है। I offered a man 2 toffees free for every 10 toffees of first variety. मैंने पहले प्रकार की टॉफी को 10 टॉफी पर 2 टॉफी फ्री दी। 10 टॉफी पर 2 टॉफी फ्री दी। लिख लिया। एंड 3 टॉफीज फ्री फॉर एवरी 9 टॉफीज ऑफ सेकेंड वैरायटी। मैंने दूसरे प्रकार की टॉफी 9 पर 3 फ्री दी। 9 पर 3 फ्री दी। मैंने दूसरे टाइप की टॉफी 9 पर 3 फ्री दी। और उस आदमी ने खरीद ली। दैट ही बॉट फ्रॉम मी। और उसने खरीद ली। If the man buy 57 toffees totally, if the man buys 57 toffees totally, यदि आदमी ने कुल 57 टॉफी खरीदी थी, then how many toffees did he get free? How many toffees did he get free? यदि आदमी ने 57 टॉफी खरीदी तो उसे कितनी टॉफी फ्री मिली? तो उसे कितनी टॉफी फ्री मिली? Given that he purchased in such a way that he gets the same number of free toffees of each variety. जबकि उसे प्रत्येक प्रकार की टॉफी बराबर फ्री मिली है। जबकि उसे प्रत्येक प्रकार की टॉफी बराबर फ्री मिली है। अगला सवाल लिखें, जो छोटे छोटे से सवाल जो प्री में आ सकते हैं, मैं ऐसे सवाल बोल रहा हूं। अगला सवाल लिखें। ए मैन बोट 2 डोजन एप्पल्स। एक आदमी ने 2 दर्जन केले खरीदे। नहीं, एप्पल मतलब सेब खरीदे। एक आदमी ने 2 दर्जन सेब खरीदे। ए मैन बॉट 2 डोजन एप्पल्स। 2 दर्जन सेब खरीदे। ही सोल्ड हाफ ऑफ देम at the cost price of 10 apples. उसने आधे माल को 10 सेबों की क्रय मूल्य पर बेच दिया। उसने आधे माल को 10 सेबों के क्रय मूल्य पर बेच दिया। 10 सेबों के क्रय मूल्य पर बेच दिया। And the remaining at the cost price of 15 apples. And the remaining at the cost price of 15 apples.
और बचे हुए को 15 सेवों की क्रय मूल्य पर बेच दिया, और बचे हुए को 15 सेवों के क्रय मूल्य पर बेच दिया। What is the overall gain or loss percent? What is the overall gain or loss percent? पहला ऑप्शन लिखो 25/4% लॉस, 25/4% लॉस। दूसरा ऑप्शन है 20/3% प्रॉफिट, 20/3% प्रॉफिट। तीसरा ऑप्शन है 19/3% लॉस, 19/3% लॉस। चौथा ऑप्शन है 25/6% गेन, 25/6% गेन। और लिखें एक आसान सा सवाल है, a trader mark an article, a trader mark an article 3/2 times more than the cost price, 3/2 times more than the cost price, and sold it at certain discount। एक आदमी अपनी वस्तुओं को सीपी से 3/2, सीपी से 3/2 टाइम्स ज्यादा, सीपी से 3/2 टाइम्स ज्यादा अंकित करता है, और उसे निश्चित बट्टे पर बेच देता है, प्रॉफिट अमाउंट और डिस्काउंट अमाउंट इज इक्वल। प्रॉफिट और डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो इक्वल है, प्रॉफिट अमाउंट और डिस्काउंट अमाउंट इज इक्वल। पर परसेंटेज नहीं है, अमाउंट है। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट? व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट? ठीक है, 74, मतलब इसका ऑप्शन लिख लीजिए आप, 25%, 50%, 75% और 125%। 25%, 50%, 75% और 125%। कोई बात नहीं, मुझे मालूम है आप कर लोगे। अगला सवाल लिखेंगे फटाफट से। ए ट्रेडर बोट, BOUGST, ए ट्रेडर बोट 15 बुक्स at the price of 12 books। A trader bought 15 books at the price of 12 books।
एंड सोल्ड 12 बुक्स एट द प्राइस ऑफ 15 बुक्स। एंड सोल्ड 12 बुक्स एट द प्राइस ऑफ 15 बुक्स। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पर बुक सोल्ड? प्रत्येक किताब पर प्रतिशत लाभ क्या होगा? प्रत्येक किताब पर प्रतिशत लाभ क्या होगा? ऑप्शन लिखेंगे। हिंदी में नहीं बोला पूरा? अच्छा। एक दुकानदार 15 किताबें 12 किताबों के मूल्य पर खरीदता है। एक दुकानदार 15 किताबें 12 किताबों के मूल्य पर खरीदता है और 15 किताबों को 12 किताबों के मूल्य पर बेच देता है और 15 किताबों को 12 किताबों के मूल्य पर बेच देता है। बारह किताबों को, वही तो बोल रहा हूं, 12 किताबों को 15 किताबों के मूल्य पर बेच देता है। तो प्रतिशत लाभ परसेंट क्या है? ऑप्शन 50%, 20%, 25% और 56 सही 1/4%। और 56 से 1/4%। भाई उठ के क्यों जा रहे हो? अभी बोला तो मैं उठ के जाने के लिए, ज्यादा हीरो बन रहे हो। चलो कोई नहीं, भी इसके बाद 5 सवाल और बचे हैं, तो वो 5 सवाल हम एक क्लास और लगा देते हैं प्रॉफिट लॉस पे। कल आपको जो भी सवाल पूछना हो तो पर्ची पे लिख के तैयार रखिएगा, नहीं तो पर्ची पे लिख के तैयार ना रखने के बजाय मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा आज तक ही। आज मुझे ही पर्सनली शाम तक व्हाट्सअप कर दीजिएगा प्रॉफिट लॉस में जो भी आपको डाउट है, ताकि हम स्लाइड बना लें उसकी। और वो, हाँ भाई बोलो। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? अब कोई नहीं, कल मैं लिखाऊंगा तो कल समझा दूंगा, ज्यादा टेंशन मत।